आज के वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस की आगे प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की फर्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 इज लेट f from r to r be a function such that f2 equal to 4 and f dash 2 equal to 1. Then we have to find the value of limit extending to 2 x square f2 minus 4 fx upon x minus 2। और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो वी टेक द गिवन लिमिट। गिवन लिमिट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्सटेंडिंग टू 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वेयर f2 minus 4 fx upon x minus 2। अगर इसमें x को 2 रखें तो ऊपर हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4f2 माइनस 4f2 0 हो जाएगा। इधर नीचे भी क्या होगा x माइनस 2, 2 माइनस 2 0। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म 0 अपॉन 0। तो 0 अपॉन 0 में लिमिट निकालने के लिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, अप्लाई कर रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2x इंटू f2 माइनस 4 fx। fx का मतलब है f डैश x, f डैश x होल अपॉन x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। तो यहाँ हमने क्या अप्लाई किया, एल हॉस्पिटल रूल। अब इसमें इनकी वैल्यू पुट कर लें, x की जगह रखें 2, तो 2 2 क्या हो जाएगा, ये 4। दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू f2 की वैल्यू भी क्या है 4 माइनस 4 इंटू f डैश 2, f डैश 2 की वैल्यू है 1। दिस इक्वल टू 16 माइनस 4, इसकी वैल्यू आई 12। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये हमारा डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 इज लेट f फ्रॉम माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 टू r बी डिफाइंड एज fx इक्वल टू 1 प्लस मॉड साइन x होल टू द पावर 3a अपॉन मॉड साइन x। b ये तब है जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से 0 के बीच में लाई कर रही है। b व्हेन x इक्वल टू 0 ये फंक्शन वैल्यू हुई, और e की पावर cot 4x अपॉन cot 2x when x lies between 0 and pi by 4. If f is continuous at x equal to 0, then the value of 6a plus b is equal to, ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कंटिन्यूटी के कारण क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए इक्वल। तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, और ये किसकी है, ऑफ fx। लेफ्ट साइड में फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 0 के 1 प्लस मॉड साइन x
अब 0 से जब x की वैल्यू कम होगी तो साइन x की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसलिए इसकी मॉड साइन x की वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन x. तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, ऐसे भी लिख सकते हैं, या x टेंडिंग टू 0 माइनस भी लिख सकते हैं. तो x टेंडिंग टू 0, इसे ये भी लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x), और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये माइनस है, सिर्फ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आएगा हमारा पहला पार्ट. तो यहाँ इसकी वैल्यू, चूँकि x की वैल्यू लेस देन 0 है तो साइन x की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन x होल टू द पावर 3a अपॉन माइनस साइन x. और इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट, इसमें x को अगर हम 0 लें तो ये 1 होगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये 3 अपॉन 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी जैसा हुआ. यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x इंटू 3a अपॉन साइन x. चाहो तो यहाँ माइनस दोनों जगह लगा सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और साइन x से साइन x भी कैंसिल कर दें. अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू e रेज टू द पावर 3a. अब निकालें इसकी राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट will be equal to of f(x) at x equal to 0 will be equal to limit, यहाँ हम चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो, at x equal to 0 equal to limit x tending to 0 plus f(x). This will be equal to limit x tending to 0 प्लस 0 प्लस का मतलब है कि 0 से बड़ा, उसमें है ये e की पावर cot 4x, e की पावर cot 4x अपॉन cot 2x, और ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan 2x, tan में बदल देते हैं इनको, अपॉन कोट tan 4x, e रेज टू द पावर रहेगा ये. दिस विल बी इक्वल टू this can be written as limit x tending to 0 यहाँ लिख सकते हैं tan 2x अपॉन 2 e रेज टू द पावर तो बना हुआ है ही, अपॉन tan 4x
अपॉन 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। अब लिमिट लेने पर ये क्या होगा, यहाँ 2x लिख सकते हैं इसको, यहाँ 2x 4x लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो कुल मिला के ये क्या बचेगा, 1/2 e रेज टू द पावर, दिस इक्वल टू e रेज टू द पावर 1/2। और फंक्शन वैल्यू f0 इक्वल टू क्या है, b। अब ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। Since f is continuous at x equal to 0, f is continuous at x equal to 0, we have e raised to the power 3a equal to e raised to the power 1/2 इक्वल टू b। ये वैल्यू आई हमारी। अब इसमें हम निकालें दिस इम्प्लाइज 3a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू e की पावर हाफ। ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज 6a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू e की पावर हाफ। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6a प्लस b। 6a प्लस b की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये वैल्यू देखते हैं क्या आती है। दिस विल बी इक्वल टू देयरफॉर 6a प्लस b विल बी इक्वल टू 6a की जगह 1 रख लेंगे और b की जगह आ गया 1/2, e की पावर 1/2। ये इसका आंसर होगा। इसमें अगर थोड़ा सा चेंज हो, यानी 6a प्लस b की जगह अगर ये हो 6a प्लस b स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस e। तो क्वेश्चन में 6a प्लस b स्क्वायर बेटर है और ये हमारा सी ऑप्शन देता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थी आज के वीडियो की हमारी 2 प्रॉब्लम्स डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।